गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम क्लास 5 में पढ़ाएंगे नंबर एंड न्यूमरेशन। नंबर एंड न्यूमरेशन में आता है आपको इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम में क्या करते हैं, जैसे हम लोग कोई नंबर लिखते हैं तो कॉमा, फर्स्ट कॉमा कहाँ डालते हैं? 3 डिजिट्स के बाद, उसके बाद सेकेंड कॉमा 2 डिजिट्स के बाद, एंड थर्ड कॉमा 2 डिजिट्स के बाद, एंड सो ऑन 2 डिजिट्स के बाद यही डालते जाते हैं। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में हम क्या करते हैं? फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट्स के बाद, सेकेंड कॉमा 3 डिजिट्स के बाद, थर्ड कॉमा भी 3 डिजिट्स के बाद, एंड और भी जितने डिजिट्स रहेंगे 3 डिजिट्स के बाद कॉमा डालते जाएंगे। तो जैसे इसमें हमने देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 में लिखा है कि रीराइट द फॉलोइंग न्यूमेरल्स यूजिंग कॉमा टू सेपरेट द पीरियड्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में जैसे हमने बताया था, जैसे एग्जाम्पल एक बताते हैं, जैसे लिखा 5 3 6 4 3 8 9 1 है। तो इसमें क्या करना है? इंडियन सिस्टम के मुताबिक इसमें कॉमा डालना है। तो जैसे हमने बताया था कि फर्स्ट कॉमा कितने डिजिट्स के बाद? 3 डिजिट्स के बाद, सेकेंड कॉमा 2 डिजिट्स के बाद, थर्ड कॉमा 2 डिजिट्स के बाद, एंड सो ऑन जो रहेगा वो डालते 2 डिजिट्स के बाद ही हम डालते जाएंगे, हो गया। तो ये आपका प्लेस वैल्यू चार्ट के, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के मुताबिक ये कॉमा हम डालते हैं। ये हो गया। एक और एग्जाम्पल हम बताते हैं, जैसे हमने लिखा 7 8 9 5 3 2 5 4। इसमें फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट्स, उसके बाद 2 डिजिट्स, उसके बाद 2 डिजिट्स एंड 7। यही हो गया इसका आंसर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आता है राइट द फॉलोइंग न्यूमेरल्स, राइट द फॉलोइंग न्यूमेरल्स इन वर्ड्स। जैसे आपको लिखा हुआ है 2 में, जैसे 5 7 जैसे ये आपको लिखा हुआ है। तो इसको क्या करना है? इंडियन सिस्टम में इसको आपको लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहला काम हमारा होगा क्या कि इसमें इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के मुताबिक कॉमा डाल देंगे। तो फर्स्ट कॉमा हमने बताया 3 डिजिट्स, उसके बाद 2 डिजिट्स, उसके बाद 2 डिजिट्स। उसके बाद क्या करना है? इसका न्यूमेरल्स जो है वर्ड्स में लिखना है। तो वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? तो ये देखिए, काउंट करने का तरीका राइट साइड से हम काउंट करेंगे। फर्स्ट डिजिट वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। तो करोड़ की जगह कितने हैं? तो 5। तो लिखेंगे 5 करोड़, 5 करोड़। उसके बाद 7 73 लाख, 56,000, 900, 980 हमने ये लिखा। तो ये इसी तरह से एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे हमने लिखा तो इसमें फर्स्ट काम क्या है हमारा? कॉमा डाल देना है। फर्स्ट कॉमा कितने हैं? तो 3 डिजिट्स के बाद, सेकेंड कॉमा 2 डिजिट्स के बाद 2। तो अब इसका क्या करना? इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के मुताबिक इसका नंबर नेम लिखना है। तो फर्स्ट कॉमा ये क्या हुआ? 1s 10s 100 1000 10,000 लाख एंड 10 लाख। तो 10 लाख की जगह क्या है? 5। तो लिखेंगे 50 लाख, 50 लाख, 30
9,725 यही हो गया। तो आपको क्या करना है, ये दोनों आप समझ गए, 1 2, ये 1 और 2। उसके बाद कहता है नंबर्स आपको दिया गया है, उसको क्या करना है, फिगर में आपको लिखना पड़ेगा। जैसे आप देखते हो 3 में दिया हुआ है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। जैसे लिखा हुआ है, सपोज दैट ए में लिखा हुआ है 63 लाख जैसे यहाँ लिखा हुआ है 63,8,8,065 लिखा हुआ है। इसमें क्या करना है, आपको इस बॉक्स में इसको न्यूमेरल्स नंबर जो है फिगर में लिखना पड़ेगा। इसमें लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, एक हम टेक्निक बताते हैं, आप लोगों को देख लीजिएगा। सबसे पहला काम क्या होगा कि देखेंगे कि सबसे फर्स्ट में क्या है, 63 लाख। तो लाख 63 यानी कि लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो। लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो। और क्या है 65, तो 1s 10s 100 1000 10,000 लाख एंड 10 लाख। ये सबसे पहला काम क्या है मेरा, डॉट डाल देना। ये आपको टेक्निक है आपको बनाने के बाद। सपोज दैट आपको लिखना नहीं आता कि कैसे लिखेंगे, 65 लाख है कैसे लिखेंगे, तो ये टेक्निक अगर नहीं आता है तो ये टेक्निक अपनाना है। सबसे पहला काम क्या होगा कि जैसे 63 लाख है, तो 63 में तो 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, इतना डॉट डाल दिया। तो अब देखिए क्या है 63 लाख, तो 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। 10 लाख के जगह क्या करेंगे, 63 लाख डाल दिए। अब उसके बाद है 8,000, तो 1s 10s 100 1000 1000 के जगह क्या डालेंगे, 8,000 डाल दिया। 65, तो 1s 10 यानी 65 हमने लिख दिया। अब ये जो बीच में दो डॉट आपका बच गया, ये और ये जो डॉट बचा, उसके जगह पे तो कोई नंबर नहीं आया, तो क्या करना है, अपने मन से जीरो दोनों जगह बैठा देना है। तो आपका अब हो गया, क्या करना है, इंडियन सिस्टम के मुताबिक ये डॉट डाल कॉमा डाल देना है। तो अब हो गया 63,08,065। एक हम बताते हैं जैसे सी, इसी का है क्वेश्चन सी में लिखा हुआ है 9 करोड़। क्या लिखा हुआ है, 9 करोड़ 19 लाख 9,09,900 980 लिखा हुआ है। इसमें क्या करना है वो देखो आप। सबसे पहले क्या करना है, 9 करोड़, तो करोड़ में कितने हो देते हैं, तो 1s डॉट, पहले सबसे पहला क्या काम होगा, डॉट डालना। तो 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। करोड़ के जगह क्या है, 9 करोड़, तो करोड़ के जगह क्या डालेंगे, सबसे पहला काम होगा 9 लिखा हमने। उसके बाद 19 लाख, तो 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो 10 लाख के जगह क्या होगा, 19,000 डाला, सॉरी 19 लाख डाला। और 9,000, तो 1s 10s 100 1000 1000 के जगह में क्या डाला, 9,000। और 900, तो 1s 10s 100 के जगह में 9 डाला। और 80, तो 80 80। अब क्या हुआ, आपके पास ये एक तो डॉट
बच गया। इस डॉट की जगह में कुछ नहीं है, यानी कि एक जीरो हम अपने मन से बैठा सकते हैं। यानी आपका हो गया इंडियन सिस्टम प्लेस वैल्यू चार्ट के मुताबिक, कॉमा एडिट कर देंगे इसमें, तो 9,19,19,980। समझे? ये बना के रखना है आपको। अब आपका काम क्या है, एक्सरसाइज 1.1 का जितने भी 1, 2, 3 का क्वेश्चन है वो बना करके आप लोग अपने ग्रुप का जो है क्लास 5 का जो ग्रुप है व्हाट्सएप पे, उस पर बना करके सेंड कर दोगे। ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। हम क्लास 6 में पढ़ाने जा रहे हैं। लेसन का नाम है नोइंग आवर नंबर्स, यानी अपने संख्या को जो है वो जानिए आप। संख्या को कैसे हम पहचानेंगे, किस तरह से लिख सकते हैं, ये सब डिटेल्स में हम बताएंगे। जैसे आपने पिछले क्लास में पढ़े होंगे, टीचर आपको पढ़ाए होंगे कि हम जो है नंबर को दो तरह से लिख सकते हैं। एक इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और एक कहता है नोटेशन एंड न्यूमरेशन। तो इंडियन सिस्टम में आप लोग जो है सो आप देखते हो, एक होता है हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स एंड जीरो, और एक तो हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स में जैसे हम लिखते हैं कि आप एक्सरसाइज 1.1 में देखो, एक्सरसाइज 1.1 में कैसे पढ़ेंगे। राइट, जैसे लिखा हुआ है कि राइट द न्यूमेरल्स फॉर, लिखने के लिए कहा गया है। तो लिखा है जैसे 51 में 55 55,000 55,000 600 59 ये लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, इसका न्यूमेरल्स में, वर्ड्स में लिखा हुआ है, इसको न्यूमेरल्स में लिखना है। अब तो न्यूमेरल्स में लिखने का तरीका क्या है, आप सबसे पहले क्या करना है, आपको ये देखना है कि फर्स्ट में क्या लिखा है, 55,000 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 55,000 लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 55 तो 1000 है तो वहाँ डॉट डालना है। जिसको ये नहीं आता है तो ये टेक्निक लगाना है, और टेक्निक से आपको बहुत इजी वे में कोई भी क्वेश्चन इस तरह का अगर रहेगा तो आप बना सकते हो। जैसे 55,000 तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। अब 10,000 की जगह क्या है, 55,000 तो 55,000, 600 तो 6 लिखा, अब 59 लिखा, हो गया आंसर। सिंपल सा जवाब। एक एग्जाम्पल और हमने लिखा, जैसे 2 में दिया है 2 करोड़ 25 लाख 25 लाख 116 है ना। इसको बनाने का तरीका वही फॉर्मूला सिंपल सा, जैसे क्या है 2 करोड़ तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो करोड़ की जगह कितने हैं, 2 करोड़ तो 2 डाल दिया। 25 लाख तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख तो 25 लाख। और क्या है 100 तो 1s, 10s, 100 की जगह क्या डालेंगे 1।
100 और 16 तो 16 हो गया। बचा क्या आपके पास? 2 डॉट आपके पास बच गया। तो आपको क्या करना है? डॉट के पास सिंपल सा 0 इसमें एडिट कर देना है, जोड़ देना है, डाल देना है। समझे? तो आपका हो गया 2,25,01,16। ये आपका हो गया। उसके बाद होता है राइट द नंबर नेम। ये लिखा हुआ क्वेश्चन आपके पास है, राइट द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम में इसका जैसे 2 का देखिए, 2 का 1 में जैसे लिखा है 72135 में, इसका क्या करना है? इंडियन सिस्टम में इसका नंबर नेम लिखना है। तो नंबर नेम कैसे लिखोगे? तो इंडियन सिस्टम में फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट्स के बाद डाला जाता है, उसके बाद 2 डिजिट्स एंड सो ऑन डाला जाता है। तो फर्स्ट कॉमा हमने क्या किया? 3 डिजिट्स के बाद, उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद, तो उसके बाद कोई नंबर है ही नहीं, तो यहाँ पे स्टॉप करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे कैसे? तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। 10,000 के क्या है? 72। तो लिखेंगे 132,135। यही हो गया आपका। इसी तरह से ये बनाना है। अब क्या होता है कि एक्सपेंडेड फॉर्म। 2 चीज होता है क्या? एक होता है एक्सपेंडेड फॉर्म और एक होता है शॉर्ट फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है? देखिए, एक्सपेंडेड फॉर्म, सपोज दैट हमने लिखा 2, 5, 3, 6, 9 हमने लिखा। इसको कहता है कि एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहला काम क्या करना है? तो सबसे लास्ट वाला डिजिट क्या है? 2। तो 2 यहाँ पे हमने लिखा। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन दिया। उसके बाद क्या किया? 1 लिखा। तो 2 के बाद देखेंगे जितने नंबर हैं उतने 0 इस 1 पे डाल देना है। तो 1, 2, 3, 4, तो 4 है तो 4 0 इस पे आप डाल दोगे। फर्स्ट काम हो गया। फिर प्लस का साइन दोगे। इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई के जगह उनका साइन जो होता है वो प्लस के साइन जैसा होता है। तो वैसी गलती आप लोग बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि प्लस और मल्टीप्लिकेशन में बहुत अंतर डिफरेंस है। उसके बाद प्लस का साइन हमने डाला। उसके बाद क्या किया? 2 के बाद नेक्स्ट डिजिट क्या है? 5। तो 5 डाला, इनटू का साइन दिया। उसके बाद 1 लिखा। 1 के बाद कितने? 5 के बाद नंबर्स हैं 1, 2, 3। तो 3 0 इस पर क्या करना है? डाल देना है। फिर प्लस का साइन। 5 का भी हो गया काम, बचा क्या? 3। तो 3 लिखा, इनटू का साइन दिया, 1 लिखा। उसके बाद कितने नंबर्स हैं? 2 नंबर्स हैं, तो 2 0 हमने उस पर क्या किया? एडिट कर दिया। इज दैट क्लियर? उसके बाद फिर क्या किया? हमने प्लस का साइन डाला। उसके बाद क्या है? 6 है तो 6 डाला, इनटू का साइन दिया। उसके बाद क्या लिखा? 1। और 6 के बाद कितने नंबर्स हैं? 1 नंबर्स हैं, तो 1 0 एडिट कर दिया। फिर प्लस का साइन लिखा। उसके बाद 6 के बाद क्या है? नंबर 9, इनटू है 1 लिखा। 1 के बाद 9 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो कोई भी 0 इस पर नहीं डालना है। हो गया। उसके बाद क्या करना है? इसको आप क्या कर ऐड एक्सपेंडेड फॉर्म को इसको थोड़ा इससे शॉर्ट कीजिएगा। तो इसमें क्या करना है? 2 पे 2 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 पे 4 0 आप डाल दोगे। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। 5 पे 3 0 डालोगे आप, प्लस 3 पे 2 0 डालोगे, प्लस 6 पे 1 0 और प्लस 9 इंटू 9 1 जा 9। हो गया आंसर आपका। ये आप समझ गए यहाँ पे? ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखिए, हम समझा देते हैं। जैसे हमने लिखा कि 57083 लिखा हमने। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट डिजिट कौन है? 5। तो 5 हमने लिखा, इनटू का साइन दिया। उसके बाद हाँ,
तो क्या किया, फर्स्ट डिजिट क्या है 5, तो 5 लिखा, इनटू का साइन दिया, उसके बाद 1 लिखा, उसके बाद देखेंगे 1 2 3 0, जीरो से कोई मतलब नहीं है लेकिन वो डिजिट है तो इसलिए 4 है तो 4 0 डाल देना है, प्लस 7 है तो 7 लिखा, इंटू 1 लिखा, उसके बाद 7 के बाद 1 2 3 डिजिट्स हैं तो 3 0 डाल दिया, प्लस 0 है तो 0 लिखा, इंटू 0 है तो 0 लिखेंगे, 1 पे 1 2 0 लिखेंगे, प्लस 8 है, उसके बाद 8 के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 डालेंगे, प्लस 3 है और 1 है तो 1 लिखा। उसके बाद क्या काम है मेरा, तो इसको पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, 5 पे 1 2 3 4 0, प्लस 7 पे 3 0, प्लस 1 0, 0 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा, 0 डाल दिया, और प्लस 8 10 जा 80, प्लस 3 1 जा 3, यही हो गया आपका आंसर। अब क्या होता है कि इसमें कहता है जैसे कि राइट द प्लेस वैल्यू, तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में हम जानेंगे। क्या जानेंगे, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बाद। तो फेस वैल्यू किसको कहते हैं, यहाँ पे जैसे कि पेज नंबर 9, आपको यहाँ पे पेज नंबर 9 है, उसमें ऊपर में लिखा हुआ है जैसे दी फेस वैल्यू of a digit is the same regardless of the place it's occupied। सपोज दैट हमने कोई नंबर लिखा 5 3 6 9 लिखा, तो हमने आपसे पूछा कि 3 का या 6 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो जिसका प्लेस वैल्यू पूछेंगे वही वो हो जाएगा, लेकिन फेस वैल्यू में वो नहीं, प्लेस वैल्यू में वो नहीं होगा। जैसे सपोज दैट हम एक नंबर लिखा 8 5 3 9 लिखा हमने, तो